दोस्तों, आज हम बिजट महाराज मंदिर सरान में आए हैं और यहाँ की नक्काशी और यहाँ की जो यहाँ पर नक्काशी करी गई है। बोलते हैं ये मंदिर करीब 700-800 साल पुराना है और मंदिर को आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी नक्काशी, जो कि आप विदेशों में भी ऐसे टावर दिखेंगे जो कि यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। और ऐसे ही मासू देवता का मंदिर भी है जो काफ़ी सालों पुराना बना बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके के यहाँ के पत्थर और जिस तरीके से यहाँ कर देखेंगे कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और ये बिजट महाराज जी का मंदिर है, सरान में पड़ता है और शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है ये, और चौपाल तहसील तहसील पड़ती है चौपाल। इनकी ना। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा पहाड़ी और पहाड़ी संस्कृति को बहुत बड़ा, बहुत एक गौरवान्वित और एक एक गोल्डन पीरियड बोलेंगे हम, कि उस टाइम के ज़माने में भी इस तरीके के मंदिर बना करते थे जो आज की पीढ़ी उनको भूलती जा रही है। क्या यहाँ पर इस तरीके का युवाओं के लिए सही चीज़ समाज में आएगी तो आदर्श वही चीज़ कही जाती है। तो इसी पे यहाँ के पुजारी हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन और अपना मंदिर के बारे में बताएंगे कि इनका जो हिस्ट्री है क्या है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा। मैं विजट महाराज मंदिर का कर्मचारी हूँ। अगर इस मंदिर के बारे में आप जानने की कोशिश करें तो इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो ये आज से 700-800 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। ये जो आपके पास मंदिर दिख रहे हैं, दो मंदिर है, एक सामने एक इधर। तो जो ये पिछला मंदिर है तो ये नाहन राजा के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। उस समय ये क्षेत्र है, ये नाहन राजा के अंतर्गत आता था। बताते तो चले वो उन्होंने सिरमौर रियासत थी। बनाया है ये मंदिर। जी जी। तो ये जो आप देखेंगे दोनों जो मंदिर बने हैं तो ये शैली नागर शैली में बने हैं। अच्छा। फिर अगर बात की जाए तो जहाँ जो उस समय नाहन के राजा जिनका जिक्र आता है तो वो मही प्रकाश जी थे, जी। जिनके समय काल में ये मंदिर बना है। तो बाकी तो उन सब चीज़ों से बढ़ के अगर कोई चीज़ यहाँ है वो है देवता बिजड़ महाराज खुद, जी उनकी जी। शक्ति, जो जिसका अनुभव आपको यहाँ आने के बगैर नहीं हो सकता। आप यहाँ आएंगे, आप अपने मन से जब किसी उस शक्ति का अनुभव करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि भाई सना की असली महत्व क्या है इस जगह का। ये देवता महाराज जी यहाँ पर असली एक चीज़ है जो हमारे पास बताने योग्य है, क्योंकि इनकी अपनी एक अपना एक क्षेत्र है। 14 परगणों के ये राजा माने गए हैं, देवताओं के अच्छा। राजा माने जाते हैं। तो बाकी तो इनका भी ऐसे इतिहास है, जैसे हर देवी देवताओं का होता है। श्री गुरु महाराज जी के ये भाई भी माने जाते हैं और एक बंधन, एक हमारी दंत कथाओं के अनुसार ये श्री गुरु महाराज जी के मतलब ध्यान योग्य भी माने गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आपने यहाँ आना है, आप उत्तराखंड के वैसे तो यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, सरा पहुँचते हैं, चूड़दार जाते हैं, चूड़दार दर्शन के बाद सरा मंदिर में दर्शन करके घर को जाते हैं। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला जिला तहसील चौपाल के अंतर्गत आता है ये मंदिर। बाकी सब आपके सामने ही है। अच्छा, आप सर कुछ बोलेंगे सर? नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ विजय महाराज जी के। जो ये मंदिर है, जैसे कि आपको हमारे छोटे भाई प्रदीप जी ने बताया, और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब भी कोई भी श्रद्धालु आते हैं चूड़धार और सराहां, तो चूड़धार से वापसी आके यहाँ पे आना ज़रूरी होता है। वो कारण अच्छा। क्या रहता है, बाकी सभी लोग कहते हैं कि चूड़धार से वापस मंदिर सराहां क्यों आना होता है। इसमें रीज़न ये है कि जो विजय महाराज जी की यहाँ प्रतिमा है, जी। तो हॉर्स उनके साथ यहाँ पे श्रीगुल महाराज की भी प्रतिमा है। अच्छा। रीज़न ये है कि श्रीगुल महाराज की कोई भी प्रतिमा और कोई भी मूर्ति चूड़धार में नहीं है। जो मंदिर में स्थापित की गई है चूड़धार की प्रतिमा, वो यहाँ पे है। तो दिव्य दर्शन अच्छा। श्रीगुल महाराज जी के वो यहाँ पे होते हैं, ऊपर सिर्फ शिवलिंग तौर पे है।
जो अच्छा। शिरकुल महाराज जी के दर्शन होते वो ओनली किसके होते हैं, शिवलिंग के। जो मूर्ति स्वरूप आपने दर्शन करने हो शिरकुल महाराज जी के, तो वो यहाँ बिजट महाराज जी के साथ होते हैं। अच्छा। और बिजट महाराज और शिरकुल महाराज जी का जो भी आशीर्वाद लेते हैं, सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से आते हैं, वो कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। वो जब उनका काम सफल होता है तो दोबारा आना ज़रूर पड़ता है यहाँ पे। जो भी यथाशक्ति श्रद्धा भक्ति से उनकी कोई भी मन भेंट हो वो महाराज को अर्पण कर सकते हैं, महाराज उसे प्रमाण करते हैं जी। ये है यहाँ की। बाकी जो बताया था कि ये हमारे सिरमौर रियासत में बना हुआ है ये, उसके बाद तो रियासत चेंज हो गई थी, अच्छा। फिर बंटवारा दिया गया था यहाँ हमारे जो जुब्बल क्षेत्र का है। अच्छा। और उसके टाइम ये मंदिर बना है, दूसरे मंदिर का निर्माण जुब्बल राजा के टाइम हुआ है। तो बाकी आप जब यहाँ पे आएंगे तब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे पुजारी से। यहाँ पे वैसे तो बिजट महाराज शिरकुल महाराज की प्रतिमा तो है, और साथ साथ में सभी देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमा है। जैसे कि हम लेते हैं शिरकुल महाराज जी के छोटे भाई चंदेश्वर महाराज जी है, अच्छा। उनकी प्रतिमा है। कुजाट माता की प्रतिमा है, शिरकुल महाराज की बहन है। बिजट महाराज की जो बहन है बिजाई माता, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। भंगाइनी माता जो हरिपुरदार में रहती है, उनकी भी प्रतिमा है। सभी देवी देवताओं के बिजट महाराज जी के साथ दर्शन होते हैं। जो भी यहाँ पे सच्ची लगन और सच्ची भक्ति से आता है वो कभी भी निःशुल्क नहीं किया, बल्कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। निःशुल्क मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, या उनकी मन इच्छा जो भी है वो पूर्ण हो गई है। यही हम बताना चाहते हैं। जो भी अभी कोई भी आएगा सच्ची भक्ति से, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, अपनी भाव भक्ति से जो भी मुराद रखेंगे वो पूर्ण हो जाएंगी। हम यही बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर जैसे इस मंदिर पे ये जो बिजट महाराज मंदिर है और सिलगुड़ देवता का जो मंदिर है चूड़धार, वहाँ से पहले वहाँ पे दर्शन होके फिर यहाँ बिजट महाराज जी के दर्शन करे जाते हैं। और यहाँ पे आप शिमला से भी आ सकते हैं और विकास नगर देहरादून से भी बाया चक्राता भी आ सकते हैं। त्यूनी से नेरवा वाली फेडीज पुल है, वहाँ से सीधा आप सराहान में पहुँचेंगे। यहाँ और से बिल्कुल शॉर्टकट चूड़धार के लिए है। हाँ, यहाँ शॉर्टकट है चूड़धार के लिए। और सिर्फ आप 8 किलोमीटर है यहाँ से। जी जी अगर पैदल जाना हो, अगर आपने गाड़ी से जाना हो फिर और शॉर्ट हो जाता है। अच्छा। जो कि यहाँ आगे मुडालानी है, मुडालानी तक रोड जाती है। हाँ। यहाँ से बाया सोलन भी निकल सकते हैं आप। अच्छा। और यहीं से आप शिमला भी निकल सकते हैं। और यहाँ पे जो चूड़धार जो पैदल यात्रा करते हैं वो चारों तरफ से श्रद्धालु आते हैं और बिजट महाराज जी के भी दर्शन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।